आज की दुनिया पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी पर चलती है ना। और इस सारी टेक्नोलॉजी का दिल, अरे वो है एक छोटी सी सिलिकॉन चिप। हाल ही में इसी सिलिकॉन चिप को लेकर बने एक बहुत बड़े ग्लोबल गठबंधन में भारत ने एक बहुत जबरदस्त एंट्री मारी है। हम बात कर रहे हैं पैक्स सिलिका की। तो चलिए आज समझते हैं कि ये आखिर है क्या और भारत के लिए इसके मायने क्या हैं। तो सबसे बड़ी और ताज़ा खबर तो यही है कि भारत अब ऑफिशियली इस बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरनेशनल ग्रुप पैक्स सिलिका का हिस्सा बन गया है। इसे भारत की टेक्नोलॉजी और जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में एक बहुत ही बड़ा कदम माना जा रहा है। अच्छा, तो ये हुआ कब और कहाँ? ये अहम घटना हुई इसी साल 20 फरवरी को नई दिल्ली में। एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान भारत ने पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन पर साइन किया, जिससे पता चलता है कि ये मामला कितना सीरियस और अर्जेंट है। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि ये पैक्स सिलिका आखिर है क्या चीज़? देखिए, ये सिर्फ एक समझौता नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी और दूर की सोच वाली स्ट्रेटेजिक पहल है। आइए इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर हम इसकी ऑफिशियल परिभाषा देखें तो पैक्स सिलिका अमेरिका की लीडरशिप में एक स्ट्रेटेजिक पहल है। इसका मकसद एक सिक्योर, प्रॉस्पेरस और इनोवेशन से चलने वाली सिलिकॉन सप्लाई चेन बनाना है। अब देखिए, यहाँ 3 चीजें हैं जिन पर गौर करना बहुत जरूरी है। पहला, ये यूएस लेड है, मतलब जियोपॉलिटिक्स का एंगल यहीं से आता है। दूसरा, इसका फोकस सिक्योरिटी पर है, जो कहीं ना कहीं मौजूदा सप्लाई चेन की कमजोरियों की तरफ इशारा करता है। और तीसरा, ये पूरी की पूरी सिलिकॉन सप्लाई चेन को कवर करता है, यानी चिप बनाने के लिए जो कुछ भी जरूरी है वो सब। और ये जो पहल है, ये कोई बहुत पुरानी नहीं है, इसकी शुरुआत हाल ही में हुई है। ये दिखाता है कि ये आज की जो अर्जेंट टेक्नोलॉजिकल और जियोपॉलिटिकल ज़रूरतें हैं ना, उनको पूरा करने के लिए बनाया गया एक नया गठबंधन है। तो सवाल फिर वही है कि भाई ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी थी कि इसे बनाना पड़ा? देखिए, कोई भी इतना बड़ा गठबंधन यूं ही तो नहीं बनता है ना। उसके पीछे कुछ ठोस वजह होती हैं। तो अब हम जानेंगे पैक्स सिलिका के मेन ऑब्जेक्टिव्स को, यानी वो कारण जिनके लिए इस गठबंधन को बनाया गया। पर बात तो वही है कि आखिर इस गठबंधन की ज़रूरत पड़ी ही क्यों? मतलब दुनिया में पहले से इतने सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, तो फिर एक और क्यों? इसका जवाब इसके मकसद में ही छिपा है। चलिए, इसके जो ऑफिशियल उद्देश्य हैं उनको जरा समझते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे अहम लक्ष्य है दबावपूर्ण निर्भरता को कम करना। जरा सोच कर देखिए, अगर चिप बनाने के लिए कोई बहुत जरूरी सामान सिर्फ एक ही देश से आता हो और वो देश अचानक सप्लाई रोक दे तो क्या होगा? हाल के सालों में दुनिया ने ऐसी चिप शॉर्टेज देखी भी है। तो ये गठबंधन इसी तरह के खतरों को खत्म करना चाहता है। इसके साथ साथ ग्लोबल टेक सप्लाई चेन को सिक्योर करना, जो सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना और एक भरोसेमंद डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना भी इसके लक्ष्यों में शामिल है। लेकिन देखिए, ये तो हुई कागजी बातें। असली कहानी कुछ और है। इसका एक गहरा अनकहा स्ट्रैटेजिक मकसद भी है। जैसा कि इस बयान से साफ है, इसका असल मकसद एआई और सेमीकंडक्टर जैसी नई टेक्नोलॉजीज के फील्ड में चीन के दबदबे को काउंटर करना है। और यही बात इस गठबंधन को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल एंगल देती है। तो फिर सवाल ये है कि इस बड़ी गेम में प्लेयर कौन-कौन है? आइए देखते हैं कि दुनिया के कौन-कौन से देश और संगठन इस ग्लोबल गठबंधन का हिस्सा हैं। इस गठबंधन में ना 2 तरह के पार्टिसिपेंट्स हैं। एक तरफ तो वो देश हैं जिन्होंने बाकायदा डिक्लेरेशन पर साइन किया है, जैसे जापान और यूके, और दूसरी तरफ हैं नॉन सिग्नेटरी पार्टिसिपेंट्स, जो गठबंधन में तो शामिल हैं लेकिन फॉर्मली सिग्नेटरी नहीं हैं, जैसे कि यूरोपियन यूनियन और ताइवान। इस लिस्ट को देखकर ही अंदाजा हो जाता है कि ये दुनिया की बड़ी-बड़ी टेक पावर्स का एक जमावड़ा है। चलिए, अब वापस आते हैं मुद्दे पर। भारत के लिए इस गठबंधन में शामिल होने का मतलब क्या है? इसके स्ट्रेटेजिक फायदे क्या है? अगर हम देखें तो भारत के लिए इसके 4 बड़े स्ट्रेटेजिक फायदे नजर आते हैं। पहला, क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन मजबूत होगी, जिससे चिप बनाने के लिए जरूरी रॉ मटेरियल की कमी नहीं होगी। दूसरा, सेमीकंडक्टर और एआई से जुड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तक भारत की पहुंच आसान हो जाएगी, जो मेक इन इंडिया को जबरदस्त बढ़ावा देगी। तीसरा, विदेशी निवेश और पार्टनरशिप से देश में एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। और चौथा, इन सब के चलते होगा क्या? जाहिर है, भारत के अपने डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर सेक्टर को एक जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। तो जब हम इस पूरी तस्वीर को देखते हैं ना, तो एक बहुत बड़ा सवाल सामने आकर खड़ा हो जाता है। जैसे जैसे दुनिया की टेक सप्लाई चेन दोबारा बन रही है, क्या ये सिलिकॉन अलायंस वाकई में एक नया ग्लोबल टेक ऑर्डर बना पाएगा?
अब देखिए, इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो पक्की है। इस नए ऑर्डर में अपनी जगह पक्की करने के लिए भारत ने एक बहुत ही अहम कदम आगे बढ़ा दिया है।